हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 12वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा का हल लेकर के पुनः एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं यहाँ पे। और आज हम इस वीडियो का भाग 3 करने वाले हैं। भाग 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैकल्पिक, भाग 2 में कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भाग 3 में इसके आगे के हम कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाने वाले हैं। तो कल की यदि बात की जाए तो कल हम लोगों का सवाल क्रमांक 8 हो गया था। सवाल क्रमांक 8 के बाद सवाल क्रमांक 9 भी हो गया था। सवाल क्रमांक 9 के दोनों पार्ट के लिए थे। सवाल क्रमांक 10 भी आपको करा दिया गया था। सवाल क्रमांक 10 का अथवा आज हम लोग को स्टार्ट करना है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं सवाल नंबर 10वें का अथवा वाला 2 मार्क्स का सवाल। क्या कहा जा रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r यानी कि ऑल रियल नंबर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत में कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान फलन। तो आपके सामने जो दिया गया फलन है f(x) बराबर कितना है? 7x - 3 है आपके पास। f(x) जो है 7x - 3 है। तो यहाँ पर f' निकाल लीजिए। f' कितना हो जाएगा बेटा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और आपको पता है कि f' का मान जो यहाँ आ रहा है 0 से क्या है? बड़ा है। और 0 से बड़ा होने पर जो फलन होता है ये कौन सा है? वर्धमान फलन। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको शो करना है। प्रश्न क्रमांक 11, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log बेस e पर sin x। मतलब कुल मिला के ये log sin x से लिखा हुआ है और आपको अंतराल दिया गया है π/2 से लेके पाई में ह्रासमान है। क्या है ये? ह्रासमान। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो फलन है f(x) बराबर log sin x, तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूंगा तो ये बन जाएगा f' बराबर d/dx ऑफ log sin x। d/dx ऑफ log sin x। अब देखिए log sin x का आप जानते हैं 1/sin x हो जाएगा। पहले log पे ऊपर चलेगा तो 1/sin x, फिर sin x का क्या हो जाएगा? cos x। कुल मिलाकर के आ गया अब cos/sin यानी कि cot x। क्या आ गया ये? cot x। अब ये हमारे पास cot x आ चुका है। अब जो अंतराल है हमारे पास, कहा जा रहा है अंतराल जो है π/2 से लेके पाई, π/2 से लेके पाई मतलब कि द्वितीय अंतराल। कौन सा अंतराल? द्वितीय अंतराल। तो आपको पता है कि द्वितीय अंतराल में बेटा रूल क्या होता है? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो बेटा द्वितीय अंतराल में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हाँ, तो साइन थीटा धनात्मक होता है और इसका उल्टा कोसेक थीटा धनात्मक होता है। बाकी के सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे cot x भी क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब f' क्या आ गया? लेस देन 0। क्या आ गया? लेस देन 0। और जो चीज़ लेस देन 0 होती है, जो फलन का f' लेस देन 0 होता है वो क्या होता है? ह्रासमान। क्या होता है? ह्रासमान। तो अतः लिखना पड़ेगा अतः यह दिया गया फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। क्या होगा? ह्रासमान होगा। किस अंतराल में? π/2 से लेके पाई में क्या होगा? ये ह्रासमान। तो सवाल नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 11वें का अथवा। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx आपका दिया गया है इतना। आपको क्या है? सीमांत आय ज्ञात करनी है जब x बराबर 7 है। तो देखिए सीमांत आय कैसे निकलती है, आपको बताया गया था कि सबसे पहले इसका अवकलन कर लो। क्या कर लो? इसका अवकलन। तो आपको Rx दिया गया है 13x² प्लस 26x प्लस 15, ये है। इसका आप अवकलन कर दीजिए R' कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि सीमांत आय का मान आपको निकालना है जब x का मान 7 है। x का मान कितना है? 7 है। तो R' 7 यानी कि 26 गुणे 7 और प्लस कितना? 26। एक काम करो बच्चों, 26 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 7 धन 1 यानी 26 गुणे 8। तो 8 छंग 48 की 8 हासिल आ गई 4, 8 2 7 8 2 16 4 20। तो उत्तर है 208 रुपये। कितने रुपए? 208 रुपये। तो x = 7 पर आंसर आएगा 208 रुपये। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल नंबर 12 हल करते हैं। सवाल नंबर 12 अवकलन प्योर नहीं, अवकलन नहीं है, समाकलन का क्वेश्चन है। तो आइए सवाल नंबर 12 हम आपके सामने हल कर रहे हैं। क्या कह रहा है? समाकलन ज्ञात करना है। तो आपके सामने समाकलन ज्ञात करना है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x
डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। देखिए मैंने आपको बताया था कभी भी देखो नीचे फलन है, क्या उसका अवकलन ऊपर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हमारी ट्रिक नीचे दुकान ऊपर पकवान लग जाएगी यहाँ पे। तो हमने बताया था कभी भी नीचे दुकान और ऊपर पकवान हो, मतलब नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले फलन को टी ले लेना है। तो हम लिखेंगे माना टी बराबर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए e की पावर 2x का अवकलन कितना आएगा, 2 e की पावर 2x, और इसका कितना आएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अगर आप यदि यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, देखिए बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स बराबर 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब देखिए ये जो dx है ना, आप इसको यहाँ भी दीजिए और 2 को नीचे ले आइए, तो dt बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, और यहाँ पर क्या बन गया dx। अब ध्यान से देखिए ये जो है पूरा का पूरा टर्म ये dx के साथ बन जाएगा dt। क्या बन जाएगा ये dt बाई 2, कितना बन जाएगा dt बाई 2। तो बेटा इस स्थान पर ऊपर हम लिख सकते हैं dt, और बेटा अपॉन में 2 बाहर कर लो dt बाई 2, और नीचे के पद को आपने क्या सपोज किया है, t सपोज किया है। क्या सपोज किया है, t। तो बेटा ये आपको कैसा दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 1 अपॉन टी का समाकलन t के रिस्पेक्ट में। क्या होता है बच्चों, log t। क्या होता है, तो 1/2 log t आंसर हो गया बेटा। 1/2 log है ना, 1/2 log t, तो यहाँ पे हमको log रखना पड़ेगा 1/2 log, और t की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और c लगाना ना भूलें, यही आपका आंसर बनेगा। नोट कर लीजिए 1/2 e की पावर 2x है ना, प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, नोट कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसको बेटा sec x का sec x से गुणा कर दो, तो पहला वाला फलन बन जाएगा sec स्क्वायर x, और dx को भी बांट दो, ये हो गया sec स्क्वायर x, और ये हो गया बेटा sec x tan x, sec x tan x। जो ही तेरी कहानी लिखने के लिए कलम उठाई है ना, शब्द आने ही बंद हो गए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और sec x का क्या होता है, sec x। मतलब कुल मिला के मैं जो कह रहा था, शुरुआत करते ही खात्मा हो गया, क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर समझ में आ गया। 2 नंबर फ्री के हैं भाई साहब, किसके हैं, फ्री के नंबर। चलिए तो ये हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन, एक रेखा के दिक कोसाइन ज्ञात करिए जो निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। मतलब बच्चों यहाँ पर एक रेखा है कुछ इस तरीके से, ये x अक्ष के साथ, ये y अक्ष के साथ, ये z अक्ष के साथ, तीनों के साथ समान कोण बना रही है। अल्फा बीटा गामा होते तो थे, मगर आज की डेट में अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या हैं, इक्वल। यस और नो, मतलब जो बीटा है वो अल्फा है, जो गामा है वो अल्फा है, तीनों के तीनों एक ही है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दिक कोसाइन ज्ञात करना है, यानी हमें ज्ञात करना है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, चलो इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन ले आए हैं हम। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आपने क्या दिया है, अभी आपने दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस बीटा, और एन का मतलब होता है कॉस गामा। जब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर बराबर है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब एल बराबर एम के और एम बराबर एन के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रिप्लेस करके कि एल स्क्वायर, एम की जगह भी एल स्क्वायर, एन की जगह भी एल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यानी 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, मतलब एल इक्वल टू 1/√3। क्लियर है बच्चों, प्लस और माइनस आएगा क्योंकि रूट लगेगा यहाँ पे प्लस माइनस, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। और आपको पता है क्योंकि कोण बराबर है तो इसलिए कॉस बीटा और कॉस गामा भी यही होंगे। तो बच्चों हमारे पास जो पेयर बनेगा दिक कोज्या एल एम एन का जो हमारे पास दिक कोज्या निकलेंगी, तीनों बराबर बराबर निकलेंगी, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3,
और प्लस माइनस 1/√3, यही आपका आंसर बनेगा। नोट कर ले बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अगला सवाल तो बहुत ही सरल है, बिल्कुल सही बात है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात करिए। देखिए बेटा, एक्स अक्ष, अब वाई अक्ष और जेड अक्ष, भाई तब तीनों का क्या चाहिए होता है अपन को? दिशात्मक कोण चाहिए होता है तीनों का, अल्फा बीटा गामा। अब एक्स अक्ष खुद के साथ कितना कोण बनाता है? 0। वाई के साथ कितना बनाता है? 90। बीटा कितना होगा बेटा? 90। और जेड के साथ भी कितना बनाता है बेटा? 90, यानी गामा भी कितना होगा? 90। अब आप जानते हैं कि बेटा दिक् को ज्याएं जो होती हैं, एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस गामा। तो बेटा इसका कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1, इसका हो जाएगा 0, कॉस 90, ये भी कॉस 90 कितना? 0। तो बेटा इसकी दिक् को ज्याएं बनेंगी 1 0 0। इसी प्रकार से बेटा इसकी दिक् को ज्याएं बनेंगी 0 1 और 0। क्लियर है? इसकी दिक् को ज्याएं क्या बनेंगी बेटा? 0 0 और कितनी? 1। तो ये बेटा इसकी इस प्रकार से दिक् को ज्याएं बन चुकी है। तो यहाँ पे एलएमएन की वैल्यू 1 0 0 आ चुकी है और यही आपकी क्या है? दिक् को ज्याएं है। चलिए अगला सवाल ज्ञात करते हैं बच्चों। कह रहा सदिश ए दिया गया है, सदिश बी दिया गया है, ए कैप प्लस बी कैप का होल मॉड। मतलब बच्चों पहले आपको ए कैप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए कैप। बच्चों आप जानते हो ए कैप मतलब ए का इकाई सदिश बराबर होता है सदिश अपॉन उसका मापांक, सदिश बटे उसका मापांक। बेटा सदिश लिख लो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन उसका मापांक। बेटा अंडर रूट लगाओ और स्क्वायर करते जाओ। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो बच्चों कितना? 4 4 8 1 9, 9 का रूट कितना आएगा? 3। कितना आ गया? 3। और ऊपर आ गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बेटा ये क्या आ चुका आपके पास में? ये ए कैप आ चुका है। अब बेटा हम बी कैप निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बी कैप बराबर वही सदिश बी अपॉन बी का मापांक। तो बेटा बी कैप बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट अपॉन इसका भी -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब बच्चों आ गया √3। कितना आ गया? तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप डिवाइडेड बाई अंडर √3। अब कह रहा है कि दोनों को आप जोड़ दो। दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। ए कैप और बी कैप दोनों को जोड़ करके फिर मॉड निकालना है। फिर क्या निकालना है? उनका मॉड। दोनों इकाई सदिश को जोड़ दो। तो आ जाओ भाई, दोनों इकाई सदिश को जोड़ देते हैं। पहले हम निकालते हैं ए कैप प्लस बी कैप। आराम से ए कैप की वैल्यू रखो भाई साहब। ए कैप की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना? 2k कैप, 2k कैप होल डिवाइडेड बाई आई है 3। कितनी आई है? होल डिवाइडेड बाई 3 आई है। ठीक है, प्लस बेटा बी कैप कितना आया है? माइनस आई कैप है ना, प्लस जे कैप और माइनस का के कैप होल डिवाइड बाई कितना? √3। ठीक है, अब देखो दोनों को हमको अच्छे से जोड़ना है इनको। तो कैसे जोड़ेगा बेटा? 3 और √3 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 और √3 का एलसीएम कितना आएगा भाई साहब? बताइए। 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि इस तरीके से देखो, एक 3 है एक √3 है। तो 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 का होल स्क्वायर और √3 तो √3 है। सबसे पहले √3 का भाग दोगे तो ये √3 एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, ये बच जाएगा 1। फिर √3 का दोगे तो 1 1, मतलब दोनों का गुणा कर दोगे तो कितना आ गया? 3। तो बेटा सबसे पहले हमने दोनों का यहाँ पे क्या लिखना है? एलसीएम लिखना है ना। ये मैंने इधर पे दोनों का एलसीएम लिखा, 3 एलसीएम आ गया। 3 में 3 का भाग दिया, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही छोड़ दो, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना? 2k कैप। ठीक है ना, और अब √3 का भाग देंगे 3 में तो कितना बचेगा? √3। तो कुल मिला के √3 बच गया, तो √3 यहाँ रख दिया। ये माइनस आई कैप और प्लस का जे कैप और माइनस का कितना? के कैप। अब बेटा इसको सॉल्व करना हमको। देखो तो ऊपर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब √3 का मल्टीप्लाई माइनस आई कैप के साथ, तो माइनस √3 आई कैप प्लस √3 जे कैप माइनस √3 के कैप होल डिवाइडेड बाई कितना? 3। अब बच्चों आई कैप वालों को संभालो। तो आई कैप ये है 2 और ये है माइनस √3, तो 2 माइनस √3 बोलो। ठीक है, प्लस जे कैप में देखो ये प्लस √3 है और ये -1 है, तो √3 को आगे लिख दो और -1 को पीछे। और के कैप में 2 आगे कर दो और √3 को पीछे कर दो। बच्चों अपॉन में कितना आ गया? 3। ये बन गया आपके पास ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है,
ए कैप प्लस बी कैप। अच्छा आप एक काम और करो, आप यहाँ पे 3 को भी बांट दो, क्योंकि भाई मॉड लगाना है अभी, तो तुम्हारा भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है ना। अब चलिए, अब हमको निकालना है इसका मॉड। तो मॉड ए कैप प्लस बी कैप निकालना है। तो बेटा अंडर रूट पहले वाले का गुणांक क्या है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरीके से इसका मॉड निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताइए क्या दिक्कत है भाई। जब आप मापांक निकालते हैं, जैसे बच्चों ने यहाँ पूछा कि मापांक निकालते में आई जे कैप कहाँ जाता है, अरे बेटा तो मापांक निकालते में उसका आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखा जाता है, केवल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा जाता है ना। ये तो मापांक निकालने का फार्मूला ही होता है। कैसे भूल सकते हैं बच्चे आप लोग? अगर कोई सदिश आपके पास में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो उसका जो मापांक होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई कैप जे कैप के कैप को तो लिखा ही नहीं जाता है, तो केवल इनका स्क्वायर चलेगा। बोलिए ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम करेंगे। अब इसके बाद बेटा इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा सॉल्व करने में। चलो इसको हम सॉल्व कराते हैं आपको, है ना। तो देखिए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ऐसा लग रहा मुझे, कुछ मिसप्रिंट हुई है। इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं जाना चाहिए, बट अब आ गया है तो आपको तो करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। चलिए देखिए, देखिए तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर कितना बन जाएगा, 2 माइनस रूट 3 का वर्ग ही बन जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऊपर बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 का वर्ग और नीचे कितना 9, और ऊपर 2 माइनस रूट 3 का वर्ग बन जाएगा और नीचे कितना 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पूरे का लघुत्तम कितना आ जाएगा 9, और ये यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 का वर्ग प्लस रूट 3 माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 माइनस रूट 3 का वर्ग। अच्छा एक चीज़ देखो, 2 माइनस रूट 3 2 बार आ रहा है क्या? यहाँ पे भी 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे भी 2 माइनस रूट 3। अच्छी बात है, आने दीजिए चाहे जितने बार आए, अपन तो सॉल्व करेंगे। आइए देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो 9 का वर्ग कितना 3 बाहर आ गया, 1/3 बाहर आ गया। अब केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें हमको सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व होगी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4 रूट 3 बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 फिर 4 फिर 3 और माइनस 4 रूट 3। चलिए आंसर आने वाला है 1/3। अब जो जो जोड़ने योग्य हैं उनको जोड़ दो। 4 3 7 3 10 1 11 11 4 15 और 15 3 18, तो ये हो गया 18। अब 4 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 माइनस का 4 और 2 6 रूट 3 और 6 और 4 10 रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यही हमारा बनेगा इसका मापांक, किसका, ए कैप प्लस बी कैप का मापांक। नोट कर लें इसको। अगले सवाल 15 की ओर चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? सवाल नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओहो मतलब दोनों का गुणा कर दिया गया है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए प्लस बी क्या हो, लंबवत हो। चलिए देख लेते हैं, तो इसको हम हल करते हैं। तो पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास में ही आ जाएगा। तो चलो इसको हम हल करते हैं ना, इसको हम पुनः हल करते हैं सेपरेटली एक नए पेज में। चलिए हल कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि ए और बी लंबवत हो, मतलब पहली शर्त दी गई कि ए तथा बी लंबवत है। तो हम लिखेंगे यदि ए तथा बी लंबवत है। कैसे हैं भाई साहब? लंबवत है, मतलब ए सदिश बी के लंबवत है। तो बच्चों आप जानते हैं लंबवत सदिशों का बिंदु गुणन कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता भाई? बच्चे कह रहे हैं नहीं होता है। तो भाई क्यों नहीं होता, देख लो आप लोग। आप जानते हो कि अगर दोनों लंबवत सदिश हैं तो इन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री, और ए डॉट बी का मान होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस कितने डिग्री हो जाएगा, 90। तो मॉड ए मॉड बी
कॉस 90 का मान 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0। अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या आपके पास, सदिश ए प्लस बी डॉट सदिश ए प्लस बी। ये क्या है हमारे पास, बायां पक्ष LHS। क्या है बेटा, LHS। सबसे पहले ए चलेगा, ए चलेगा और किसके साथ डॉट करेगा अपने आप को, ए प्लस बी के साथ। फिर किसकी बारी आएगी, बी की, बी किसके साथ डॉट करेगा, ए प्लस बी के साथ। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो गया, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट, कहाँ सी बच्चों, बी दिख रहा है बेटा, ए डॉट ए। तो ए डॉट ए मतलब खुद का खुद के साथ बिंदु गुणन। तो पहले सदिश का मॉड, दूसरे सदिश का मॉस, कॉड कॉस 0 डिग्री। तो कितना हो गया बेटा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और कॉस 0 का मान कितना 1। तो ये आ गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अभी देखा बच्चों आपने ए डॉट बी बराबर कितना होगा 0, तो यहाँ भी 0। अब ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, ए डॉट बी डॉट ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी कितना होगा 0 और ये क्या बन जाएगा, मॉड बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आंसर आ चुका है, सदिश ए के मॉड का वर्ग परिमाण का वर्ग प्लस सदिश बी के परिमाण का वर्ग। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव इक्वल टू RHS, दायां पक्ष बराबर हुआ। नोट कर लें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हमारा छूट गया 14वें का अथवा, हम डायरेक्ट 15वें पे आ गए। तो अब आइए 14वें का अथवा कर देते हैं। 14वें का अथवा क्या कह रहा, प्रक्षेप निकालना है ना। अब प्रक्षेप हम आपको पढ़ाए हैं कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं और फिर हम प्रक्षेप निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। चलिए क्या कह रहा है कि एक सदिश आपके पास सदिश ए है, ये मान लीजिए सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है, ये भाग रहा है सदिश बी। ए का बी पर प्रक्षेप मतलब ए की बी पर छाया निकाली जाती है। तो इसका सूत्र होता है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। और क्या होता है इसका सूत्र, ए इसका बी पर प्रक्षेप सदिश ए गुणे सदिश बी बटा बी का परिमाण, ये होता है। जिसके ऊपर प्रक्षेप होता है वो नीचे जाता है और ऊपर दोनों का बिंदु गुणन। तो चलिए ए का मान रख दीजिए, क्या दिख रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये पहला सदिश, गुणे दूसरा सदिश बी क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दूसरा सदिश ये है, बटे अंडर रूट बी। तो बी का परिमाण अभी सिखाया मैं, गुणांकों का वर्ग कर दो तो 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। चलिए उत्तर आने वाला है, सॉल्व करिए। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बिंदु गुणन, ऊपर क्या हो जाएगा बिंदु गुणन। ऊपर बिंदु गुणन कर दीजिए। किस प्रकार से बिंदु गुणन होगा देखिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 2 का हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 एकम 2, फिर 3 का हो जाएगा 2 के साथ, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 1 और 1 4 5 6, यानी 6 4 10, ऊपर रूट ऊपर 10 हो गया और नीचे रूट 6। इकाई लिखना ना भूलें क्योंकि ये एक लंबाई होती है और लंबाई इकाई में आती है। तो इसका सही जवाब हुआ 10 बटे रूट 6 इकाई। नोट कर लें। चलिए देखिए अथवा वाला सवाल, सवाल क्रमांक 15वें का अथवा कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश, 2 सदिश दिए गए हैं यहाँ, इनके और इनके द्वारा व्यक्त की जाती हैं। चलिए हमारे काम का इतना पार्ट है, इतना हम ले चलते हैं। तो हमको करना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए 2 संलग्न भुजाएं दी गई हैं, ये सदिश ए होता है, ये सदिश बी होता है और इससे बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने आपको पढ़ाया था। क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र परिमाण ए क्रॉस बी, परिमाण ए क्रॉस बी। तो पहले हमको ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो बेटा हम मान लेते, मान क्या लेते, दिया ही हुआ है ए और बी। तो परिमाण पहले सदिश निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप, और गुणांक ए के 1 माइनस 1 3 और इसके गुणांक कितने हैं 2 माइनस 7 और कितना 1। ठीक है बच्चों, आई कैप देखिए तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आई कैप से जाने वाली लाइन रोक लेते हैं। ये देखिए रो और कॉलम रोक लिया। तो -1 गुणे 1 कितना -1, इसका इससे और बीच में माइनस, और -7 गुणे -3 -21, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 21। अगला होता है माइनस जे कैप। अब जे कैप से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को रोक लें।
तो ये क्या बचेगा, जे कैप वाला। चलो अलग कलर से कर देता हूँ इसको भाई। तो जे कैप से जाने वाली पंक्ति ये है, स्तंभ स्तंभ पंक्ति दोनों के लिए। तो एक एकम एक, एक एकम एक, तो पहले एक आएगा और फिर तीन दूनी छः, माइनस का छः। लास्ट में के कैप, शुरू के दो आ जाएंगे, एक गुणे माइनस सात, माइनस सात, और माइनस बीच में, और दो एकम माइनस दो, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया आई कैप, इधर पे 20, यहाँ पे एक माइनस छः माइनस पाँच आएगा, तो प्लस 5 जे कैप और माइनस 5 के कैप। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं संभाल के लिख देता हूँ, 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड वही होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो एरिया बराबर हो जाएगा, मॉड निकालेंगे किसका, 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप का। तो मॉड निकालने का तरीका, अंडर रूट दोनों सभी गुणांकों का वर्ग कर दो, 20 का स्क्वायर, अगला प्लस 5 का स्क्वायर, अगला माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखिए 20 का स्क्वायर हो गया 400, 5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर 25, वो भी 25 हो गया। भाई माइनस 25 नहीं होता है माइनस 5 का, माइनस का वर्ग प्लस ही होता है। तो उत्तर आ गया अंडर रूट 450, यही उत्तर है ना। और वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लगाना ना भूलें, यही आंसर है, नोट कर लें। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक हमारा 15वें का दूसरा पार्ट हो चुका है। अब आइए 16वें नंबर पे। यदि a बराबर हमको दिया गया है, मैट्रिक्स है बच्चों, ये सारणिक नहीं है, बहुत बड़ी गलती हो रही है यहाँ पे। सारणिक कर देने से सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करके गए तो। हाँ, ये सब के सब क्या है, मैट्रिक्स है ना, अवयव है। तो यदि a बराबर इतना दिया गया तो आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 सिद्ध करना है। चलिए, तो बड़ा क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं आप लोग ऑपरेशन थिएटर में। ये क्वेश्चन को हम लेके आ चुके हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब गुणा करेंगे 3 1 माइनस 1 2 का, पुनः गुणा करना पड़ेगा 3 1 माइनस 1 और 2। चलिए गुणा करते हैं। तो आपको पता है गुणा किस प्रकार से होता है, फर्स्ट रो पहली रो का पहली कॉलम के साथ, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 गुणे 3 9, प्लस 1 गुणे माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर प्रथम पंक्ति सेकेंड कॉलम, तो 3 गुणे 1 3, और 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2। फिर आइए सेकेंड में, माइनस 1 गुणे 3 माइनस 3, और 2 गुणे माइनस 1 माइनस 2। फिर माइनस 1 गुणे 1 माइनस 1, और 2 गुणे 2 कितना हुआ, प्लस का 4। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे 3 2 5, 3 माइनस 2 माइनस का 5, और 4 में से 1 गया कितना, 3। ये आपका आ गया ए स्क्वायर। चलिए, अब ए स्क्वायर आ चुका है, अब निकालते हैं 5a। 5a मतलब 5 के साथ a का गुणा। तो a आपके पास 3 है, तो 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 1 5, 5 गुणे माइनस 1 माइनस 5, और यहाँ कितना 2। तो 7i, तो सब लोग जानते हैं 7i मतलब इकाई अवयव 1001, जिसको लिख सकते हैं 7007। अब आइए पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो LHS है बच्चों, वो है हमारे पास कितना, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i। तो ए स्क्वायर का मान आपने कितना निकाला है, ए स्क्वायर का मान आपने निकाला है 8 5 माइनस 5 3। फिर माइनस लगाइए क्योंकि आपने केवल 5a निकाला है, तो माइनस लगा करके 5a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 15 5 माइनस का 5 और कितना 2, और प्लस 7i यानी कि 7007। अब चलिए इसको सबको मिला दीजिए, मिला देंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 8 माइनस 15 प्लस 7 आ रहा है पहला, 8 माइनस 15 और प्लस का 7। फिर 5 माइनस 5 प्लस 0, फिर माइनस 5 है ना, और ये हो जाएगा प्लस 5। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 0, और लास्ट में 3 माइनस 2 एक मिनट, यहाँ पे गलती हुई है। देखिए 5 का हमने 2 से गुणा नहीं करा था, बस लिख दिया। तो 5 दूने कितना 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, है ना। हाँ अब ठीक हो जाएगा। तो अगला हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 10 प्लस कितना 7। चलिए हल करते हैं। तो 8 7 15, 15 में से 15 0,
ये भी 0, ये भी 5 से 5 कैंसिल हो गया 0, ठीक है। और 7 3 10 और 10 में से 10 गए 0। बेटा 0 क्या बोलते हैं, शून्य अवयव, ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ। तो यस आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें।